खाड़ी के समंदर में तेल की हर बूंद अब जंग की आग को और भड़काती हुई दिखाई पड़ रही है। मुझ पर आर पार खाड़ी में विध्वंसक वार। खाड़ी के समंदर में तेल को लेकर तनाव पर उबाल जारी है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसाने पर आमादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है। खाड़ी में तनाव बढ़ाओ, तेल टैंकरों को निशाना बनाओ और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत को $200 प्रति बैरल तक पहुंचा दो। इसी रणनीति के तहत ईरान अब खाड़ी क्षेत्र में और ज्यादा आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने ओमान के पास समुद्री इलाके में तेल टैंकरों को निशाना बनाया है और इसका बस एक ही मकसद माना जा रहा है, कच्चे तेल की कीमतों को $200 प्रति बैरल तक ले जाना। लेकिन अगर कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो इसका मतलब होगा दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान। कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। एयरलाइन टिकट, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बेहद महंगे हो जाएंगे। तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर भारत, जापान और यूरोप के देशों पर पड़ेगा, क्योंकि इन देशों की ऊर्जा जरूरतें बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर ही निर्भर हैं। ऐसे में अगर कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंचा तो जबरदस्त महंगाई आ सकती है और दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। दरअसल 1970 के दशक की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत लगभग $3 से कम थी, लेकिन 1973 के तेल संकट के बाद 1974 में कच्चे तेल की कीमतें 4 गुना बढ़कर लगभग $11.58 प्रति बैरल तक पहुंच गईं और 1979-80 के दौरान कीमतें बढ़कर $36 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। यानी एक दशक में कच्चे तेल की कीमतें करीब 12 गुना हो गईं और महंगाई चरम पर पहुंच गई। कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश हो गई थी और अब एक बार फिर ईरान की प्लानिंग कुछ ऐसा ही करने की है। हालांकि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल टैंकरों पर हमले के बाद अमेरिका का प्लान एन एक्टिवेट हो सकता है। इस प्लान के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूएस नेवी को सीधे समंदर में उतार सकते हैं ताकि सैन्य सुरक्षा के साथ तेल टैंकरों को इस रास्ते से पार करवाया जा सके, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से हर दिन दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। लेकिन हॉर्मुज को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये कदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ माना जा सकता है और इससे ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।